5 रूल्स फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच। हे फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग कैसे सोच के अमीर बन गए। अभी आप में से बहुत लोग कहोगे कि नहीं साहब, वो तो लकी हो गए। बट क्या आपने सोचा है कि जो लोग पहले कुछ नहीं थे वो बाद में जाकर इतने सक्सेसफुल कैसे बने? अब यहाँ पर लक का सवाल आता है। आप मानते हैं कि वो लोग लकी हो सकते हैं, बट वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क कहते हैं कि वो लक में बिलीव नहीं करते, बट वो ये कहते हैं कि हम लकी हो सकते हैं अगर हम उसके लिए काम करें तो यहाँ से बात आती है थिंक एंड ग्रो रिच की। हम कैसे सोच के अमीर बन सकते हैं, बट हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम सिर्फ सोच के या ड्रीम देखकर अमीर नहीं बन सकते। ये बात खुद ऑथर एग्री करते हैं, क्योंकि अगर सोच के लोग अमीर बन पाते तो आज सब मिलियनर्स और बिलियनर्स होते। बट आप अभी कहोगे कि बहुत लोग थिंक एंड ग्रो रिच के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं। हाँ, लेकिन सब सक्सेसफुल लोग थिंक एंड ग्रो रिच के रूल्स को फॉलो करते हैं। बस हमें इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को राइट माइंडसेट से एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोगों ने इस बुक को पढ़ने के बाद माइंड ब्लोइंग चीजें अपने लाइफ में अचीव की है। ऑथर ने 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेकर इस बुक में प्रिंसिपल्स को बताया है, और बिलीव मी, ये प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये आपके थिंक एंड ग्रो रिच की कॉन्सेप्ट्स को वेल डिफाइन करेंगे और सारी गलतफहमियों को निकाल देंगे। तो आज हम थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक से 5 रूल्स और 5 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिएगा, जिससे आप इंपॉर्टेंट चीजें और एक्शन प्लान को लिख सके। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, डिजायर। किसी भी चीज को करने के लिए हमारे अंदर उस चीज को करने का एक बर्निंग डिजायर चाहिए, जिससे कोई भी चीज को हम कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी कठिनाई आए उससे हम निपट सकते हैं। अभी लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक नॉर्मल डिजायर होने से हम उस चीज को पा सकते हैं, बट ऑथर इससे टोटली डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि ड्रीम्स और डिजायर ये हर एक इंसान के पास होते हैं, बट जो लोग उस डिजायर को सीरियसली लेकर उस पर वर्क करते हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। एक बर्निंग डिजायर होना अपने ड्रीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट एक डिजायर होने के लिए हमें बड़ा सोचना चाहिए और उसी के साथ उस थॉट या आइडिया पे बिलीव करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि कोई भी गोल या ड्रीम को 3 बेसिक स्टेप्स में अचीव किया जाता है। पहली स्टेप है थॉट, जिसमें हम कोई भी चीज की ड्रीम करते हैं। दूसरी स्टेप है कमिटमेंट, यानी कि डिजायर फॉर व्हाट यू वांट। इस स्टेप में हम जो सोचते हैं उसे हम अचीव करने की एक इंटेंस डिजायर क्रिएट करते हैं। और थर्ड और लास्ट जो है वो बहुत से लोग करते नहीं है, और वो स्टेप है एक्शन। हमें अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए एक्शन लेने चाहिए। आप एक सिंपल स्टेप करें जिससे आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। आप एक पेपर ले और उस पर अपने सारे गोल्स को लिखे, और उन गोल्स को आप सबसे जरूरी और जो जरूरी नहीं है उनमें स्प्लिट करें, और जो सबसे जरूरी है उनके सामने आप लिखे कि आप उन गोल्स के लिए क्या एक्शंस ले रहे हो और आपको क्या एक्शंस लेनी चाहिए, और जो एक्शंस आपको लेनी चाहिए उससे आप धीरे धीरे लेना शुरू करें। इससे आपको सक्सेस को पा सकोगे। रूल नंबर 2, फेथ। फेथ ही वो चीज है जिससे आज दुबई जैसा रेगिस्तान वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट और डेवलप्ड कंट्रीज में आ गया। थॉमस एडिसन कहते हैं कि अगर वो फेथ नहीं रखते तो वो इतने बार फेल होने के बाद भी लाइट का इन्वेंशन नहीं कर पाते। फेथ ही वो चीज है जिसने एक नॉर्मल नाव चलाने वाले के बच्चे को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। ऑथर कहते हैं कि हमें ये बिलीव करना चाहिए कि जो भी हम सोचते हैं और ड्रीम करते हैं वो हम पा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको भी कोई ड्रीम है तो आपको उस पे फेथ रखना चाहिए। हमें सब नेगेटिव इमोशंस से ध्यान हटाकर पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए। हम इसके लिए ऑटो सजेशन का यूज कर सकते हैं, यानी अगर आपकी कोई ड्रीम है तो आपको उस चीज के बारे में अपने माइंड में पॉजिटिव चीजें रिपीट करनी चाहिए, जिससे हमें धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट करने लगेंगे और हम धीरे धीरे फेथ डेवलप करेंगे। तो आप भी पॉजिटिव चीजें अपने आप को रिपीट करें। रूल नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में 2 टाइप के नॉलेज होते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज तो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के पास भी होता है, पर वो लोग इतने भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, और जनरल नॉलेज सक्सेस के लिए इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं होता। बट हमारे लिए सबसे जरूरी बात है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी अगर हमारे पास नॉलेज हो जिसे हम इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो सके, उसे ऑथर स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं। हम बहुत बार ढेर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मेंटर्स से या कुछ लोगों से सक्सेस के लिए या हैप्पीनेस के लिए, बट लास्टली हम कुछ एक्शंस नहीं लेते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें जनरल नॉलेज नहीं तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की तरफ मुड़ना चाहिए। इसके लिए आप सिंपली बुक्स को रीड कर सकते हो,
या आप हमारे चैनल पे आके एक्शन ओरिएंटेड वीडियोस को देख सकते हो। और सिर्फ आपको उन बातों को पढ़ना नहीं है, तो सबसे ज़रूरी बात लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। रूल नंबर 4, इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि नॉलेज लिमिटेड होता है बट इमेजिनेशन नेवर एंडिंग होता है। ये बात मुझे भी बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग लगी, क्योंकि हमें हिस्ट्री को देख के पता चलता है कि जो भी वर्ल्ड चेंजिंग चीज़ें बनाई गई है वो पहले जस्ट एक किसी के माइंड में इमेजिनेशन थी। इलॉन मस्क ने भी टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी को बनाने के पहले अपने माइंड में क्लियर इमेजिनेशन बना ली थी। बेसिकली 2 टाइप के इमेजिनेशन होते हैं। नंबर 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हमारा माइंड पास्ट में हुई गई सब इंसिडेंट्स को कंसिडर करके अपने फ्यूचर को शेप करता है, और मोस्टली हम नेगेटिव चीजें ही हमारे इमेजिनेशन में रखते हैं। इसलिए इस टाइप की इमेजिनेशन हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। नंबर 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन तभी आती है जब हमारे माइंड एक हायर लेवल पे होता है। इस इमेजिनेशन में हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और ये पाया गया है कि जितने भी माइंड ब्लोइंग इन्वेंशंस चीज़ें हुई है वो इस टाइप के इमेजिनेशन से हुई है। इसके लिए हमें एक स्ट्रांग विजुअल अपने सामने रखना होगा और उससे फॉलो करना होगा। आप एक स्ट्रांग विजुअल क्रिएट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप अपने गोल एक पेपर पर लिख लीजिए और उन्हें रोज सुबह और रात को सोने से पहले पढ़े और विजुअलाइज करें। सो कीप इन माइंड आप इमेजिनेशन की पावर को यूज करके और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। रूल नंबर 5, सेक्स ट्रांसम्यूशन। ये जो पॉइंट है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सेक्सुअल एनर्जी ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम इसे अच्छे कामों के लिए यूज करें तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम। मतलब आपको आपके सेक्सुअल पावर को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए किसी ऐसे पावर में जो आपको सक्सेस दे पाए। इसलिए पहले ऋषि और साधु नो फैप को फॉलो करते थे। हम आज भी इंटरनेट पे नो फैप के बहुत सारे मूवमेंट्स को देख रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी सीमन प्रोडक्शन के लिए यूज करती है, और ऐसे में अगर हम उस सीमन को वेस्ट कर दे हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी ही वेस्ट होती है। पर अगर हम उसी एनर्जी को किसी और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दे, किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पा सकते हैं। इसीलिए आपको भी नो फैप को ट्राई करना चाहिए। आप और भी ज़्यादा फोकस्ड और चार्मिंग हो जाओगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको हैट्स ऑफ, बिकॉज आप अपने गोल को पाने के लिए कुछ सीख रहे हो। आप ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल होगे। जस्ट आप अपने ड्रीम पर फेथ रखें और साथ ही साथ इन 5 रूल्स को फॉलो करें, और सबसे ज़रूरी बात इन्हें आप अपने लाइफ में अप्लाई करें। ये जो रूल्स थे ये थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक से लिए हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही टॉप 5 रूल्स ऐसे ही अमेजिंग बुक से चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ये इस वीडियो और इस रूल्स के बारे में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।